हद से ज्यादा। एक कहानी है उन जीवों के बारे में जिनका एक खास वंश था, जो भेड़ियों के साथ दौड़ते थे और आधे चंद्रमा पर आराम किया करते थे, जो तारों के साथ नाचते थे और समुद्र में नहाते थे, जो हर चीज को दिल से महसूस करते थे और उसे मानते थे। ये थे सेंसारीज, जो ब्रह्मांड की आत्मा को अपना समझकर रहते थे। उन्हें पता था कि इस ब्रह्मांड में भावनाएं बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन अफसोस, उनकी वजह से राजा महाराजा उनसे डरते थे और इसलिए एक के बाद एक सेंसारीज गायब हो गए। सिर्फ एक नन्ही बच्ची पीछे रह गई। तुम चमक रही हो। लेकिन अफसोस, जादू लोगों को ललचाता भी है। तुम मेरे साथ चलोगी नन्ही बच्ची? उसने उसका नाम टेसा रखा। उसने कहा वो खास है, ज्यादा समझदार, ज्यादा बेफिक्र कि बाहर की दुनिया उसे नहीं समझ पाएगी। उसने अपनी साथी फियोना को टेसा का ख्याल रखने को कहा या फिर नियंत्रण रखने को। क्या सच में बाहर राक्षस है अंकल? इसलिए मास्टर मॉर्टिफ हमेशा अपनी आंखें खुली रखते हैं प्यारी बच्ची। वो न सिर्फ एक शक्तिशाली जादूगर हैं, पर तुम्हारे रक्षक भी और संसारी के रखवाले भी हैं। और तुम्हें बड़ा करके तुम्हारे लोगों के पास वापस भेजना उसकी जिम्मेदारी है। उन्होंने उसका पालन पोषण एक नियंत्रित माहौल में किया। महल में उसकी भावनाओं को दबाकर रखा गया था। जब वो जोर से हंसती तो क्रिस्टल कांपने लगते। जब वो गुस्सा होती, दीवारों में हल्की दरार पड़ जाती। धीरे धीरे आश्चर्य की जगह डर ने ले ली। तुम बहुत ही भावुक हो। तुम जैसे लोगों के लिए बाहर की दुनिया में कोई जगह नहीं है। तुम्हें नियंत्रण में रहना होगा। उसने अपनी खुशी को छुपाना सीख लिया, उदासी को निगल लिया, गुस्सा बाहर आने से पहले उसे दबा दिया। बड़ी होकर टेसा महल की सबसे आज्ञाकारी और डरी हुई राजकुमारी बनी। वो सीधे और तमीज से बैठती और कभी बेकार की बातें नहीं करती, जैसे सूरज, चांद और तारों के बारे में। लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। समझ में नहीं आता, जब मैं चीजों को महसूस करती हूँ तो महल क्यों बदलने लगता है? अगर इतने सालों बाद भी तुम्हारे मन में संदेह है टेसा, शायद मैंने तुम्हारा ख्याल अच्छे से नहीं रखा। मैं हार गया हूँ। नहीं, मुझे माफ करना, मैंने पूछा। अगर तुम चाहती हो तो मैं 1000 बार दोहराने के लिए तैयार हूँ टेसा। महल तुम्हारी भावनाओं के मुताबिक नहीं बदलता है। इसकी वजह तुम हो, इसलिए तुम देख सकती हो तुम्हारी भावनाओं की वजह से तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है। भावनाओं को दबाकर रखना जरूरी है, जैसे मैं और फियोना करते हैं। जब तक नहीं सीख जाओगी, तुम्हारे लिए महल से सुरक्षित जगह और कोई नहीं। लेकिन महल एक आईना कभी था ही नहीं। ये जादुई क्रिस्टल से बनाया गया था, जिसे मॉर्डूफ ने यंत्र की तरह इस्तेमाल किया ताकि बड़े आराम से टेसा के जादू को सोख सके। जब तक उसके मन में संदेह और डर कायम रहेगा, क्रिस्टल्स का जादू काम करता रहेगा। रात में जब टेसा को लगता वो अकेली है, महल उसकी शक्तियों को लेकर मॉर्डूफ के पास दे देता, जो अपनी अंगूठी के जरिए उसे सोख लेता था। ये मुश्किल जादू था, लेकिन मॉर्डूफ के लिए कुछ भी नहीं। मुझे और बेहतर बनना होगा, बहुत बेहतर। लेकिन मॉर्डूफ ने सेंसारीज के जादू को हल्के में लिया। यहाँ हो तुम? तुम्हें देखकर लगता है तुमने कोई भूत देख लिया मेरी दोस्त। वैसे आज सुबह मैंने पहाड़ी की अच्छी पेंटिंग की थी। ये है काओर, खुद की सुनने वाला घमंडी भेड़िया, जिसे टेसा सपने में देखने लगी थी। वैसे कोशिश की थी। याद रखो टेसा, किसी पर भरोसा मत करना। दोस्त तुम्हें कमजोर बना देंगे। हाय रे किस्मत, ये आदमी तुम्हारा पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ रहा है। बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं उनकी आवाज हर पल सुनती हूँ।
तुम्हें क्या लगा मेरे दिमाग में किसकी आवाज सुनाई देगी? तुम्हारी यार। ताज़ा खबर। महसूस करना गुनाह नहीं है। जब आप कुछ महसूस करते हैं, आप अपने आत्मा के करीब आते हैं। मतलब अंतरात्मा की आवाज। वाह, पानी कितना ठंडा है। काओर वो पहला था जिसने उसका डर भगाया। वो पहला जिसने उसे हंसना सिखाया जब वो अकेली थी। टेसा ने काओर को मॉडूफ से छुपा कर रखा, जिस तरह उसने अपनी भावनाओं को छुपा कर रखा था। काओर टेसा का खुफिया बागी था, उसका पहला असली दोस्त। लेकिन टेसा भी काओर के जादू से अनजान थी। एक सुबह को जब मॉडूफ बाहर गया था, तो क्रिस्टल्स के जरिए, कांच के जरिए टेसा ने काओर को महल के बाहर घास पर लेटे हुए देखा। वो बेजान था। काओर, नहीं, क्या हो रहा है? क्या ये एक सपना है? लेकिन डर से ज्यादा अपने दोस्त के पास जाना ज्यादा जरूरी था। तुम बाहर की दुनिया के लायक नहीं हो। महल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो निडर थी। उसकी आंखों के सामने बेजान काओर पड़ा था। जैसे ही वो उसके पास गई, काओर ने कूदकर उसे गले लगाया और जंगल की तरफ भाग गया। क्या? नहीं, रुको! और बिना पीछे मुड़े टेसा अपने दोस्त का पीछा करते करते जंगल में चली गई। आखिरकार टेसा महल से बाहर निकल ही गई। जिंदगी में पहली बार टेसा घास पर नंगे पांव भागी, जोर से हंसते हुए और बेफिक्र, पानी में छप छप करते हुए, सूखे पत्ते उड़ाते हुए और काओर के पीछे पीछे भागते हुए। उसके आगे काओर एक असली भेड़िए में बदल गया, जिसकी चमचमाती नीली आंखें थी, डरावनी और बेमिसाल। काओर! वो मैदान में रुक गए, महल को बहुत पीछे छोड़कर। टेसा आसपास देखने लगी, एक शांति जो कभी उसने महसूस नहीं की थी। उसने काओर के सिर पर हल्के से अपना हाथ घुमाया। ये जगह बहुत ही सुंदर है काओर, महल की तुलना में तो कुछ भी नहीं। एक मिनट, क्या महल? मैं इतनी दूर आ गई। नहीं, मॉडूफ बहुत गुस्सा होंगे। काओर, मुझे जाना होगा। अरे, ये क्या? जैसे ही टेसा के मन में डर बैठा, जंगल में आग लग गई और धीरे धीरे पूरे जंगल में फैलने लगी। नहीं, नहीं, रुको, रुको! लेकिन आग फैलती गई। काओर जलते हुए जंगल के बीच में बैठकर शांति से अपने दोस्त को देख रहा था, लेकिन वो अकेले नहीं थे। पापा! पापा! क्या? नहीं! बच्ची वहां से हिली नहीं और टेसा जानती थी अगर वो जल्दी से कुछ नहीं करेगी तो बच्ची जल जाएगी। उसने अपनी आंखें बंद की और बच्ची को बचाने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल किया। तुम ज्यादा महसूस कर रही हो। तुम्हें खुद को खुद से बचाना होगा। तुम नियंत्रण में नहीं हो। आपने हमेशा कहा मैं ज्यादा हूँ, ज्यादा जोर से, ज्यादा भावुक। लेकिन आप परेशान नहीं थे, आप डरे हुए थे कि पता नहीं मैं आगे चलकर क्या से क्या बन जाऊंगी। और अब ये हो गया। और फिर ये हुआ। उसकी नाभि से एक हल्का सा धमाका, उसका केंद्र, उसके चारों ओर मैदान साफ हुआ। वो बीज हवा में उड़ने लगी। वो आग को देख सकती थी, लेकिन अब उसे डर नहीं लगता था। आग और जलने के बीच टेसा ने प्यार महसूस किया, खुद के लिए, जंगल के लिए, खुले आसमान के लिए। अब टेसा एक सच्ची सेंसारी बन चुकी थी। पता नहीं आपका शुक्रिया कैसे करूं। कौन है आप? और ये भेड़िया आपका दोस्त है? आखिर किसी ने तो याद रखा। और ये है काओर, जो कभी भी नहीं भूला। तुम्हारी इतनी हिम्मत! मॉडूफ, आप मुझे देखकर खुश नहीं हुए? मैं एक संसारी बन चुकी हूँ। सेंसारी? वो बस एक कहानी है। तुम शक्तिशाली नहीं हो, बस ज्यादा भावुक हो। अगर तुम सच में होती
तुम्हें इतनी आसानी से थका नहीं पाता। नहीं काओल, ये सही है और मुझे खुशी है आप और फियोना यहाँ आए। मेरी इतनी अच्छी देखभाल करने के लिए आखिरकार मुझे आपका एहसान चुकाने का मौका मिल गया। तुम हमेशा से नाजुक थी टेसा, मत भूलो कि तुम कौन हो। नाजुक, बहुत भावुक, बहुत कमजोर, बहुत ज्यादा, बहुत कम, काफी नहीं, ज्यादा सोचने वाली, कमतर। मैं बहुत ज्यादा नहीं हूँ और मैं बहुत कम भी नहीं हूँ, मैं संपूर्ण हूँ। क्या हो रहा है? आपका शुक्रिया करती हूँ मॉर्डोफ। आपने मुझे जितना दबाने की कोशिश की, आज मैं उतनी ही ताकतवर हूँ। आपने मेरी शक्ति चुराने की कोशिश की, लेकिन वो कभी आपकी थी ही नहीं। मॉर्डोफ और फियोना दंग रह गए। टेसा की कच्ची, अबाधित, अनदबी हुई ऊर्जा ने अंदर से विस्फोट पैदा किया। क्या आप सच में सेंसारी हो? मेरी दादी उनके बारे में कहानी सुनाती थी। मुझे लगा वो सब चले गए। जब तक हम लड़कियां खुद को अपनाना नहीं सीख जाएंगी, तब तक सेंसारिस ब्रह्मांड का नेतृत्व हमेशा करेंगे। हाँ, लेकिन वो दोनों आपको फिर से परेशान करेंगे। उनकी चिंता मत करो, वो ऐसी जगह पर हैं जहाँ वो खुश रहेंगे। हमें बचाओ, हमें बाहर निकालो। उफ, फियोना, थोड़ा कम चिल्लाओ ना। मदद के लिए कम आवाज में मैं कैसे चिल्लाऊं? इससे अच्छी सजा सेंसारीज उन्हें नहीं दे सकते थे। उसने मॉर्डोफ और फियोना को उनके ही दिमाग का गुलाम बना दिया। और टेसा का क्या? वैसे वो आखिरी सेंसारी नहीं थी, वो पहली बन गई। उन्होंने कहा वो बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो और ज्यादा बन गई।